दोस्तों स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,24,337 पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या हो गई है 3,51,022, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या है 6,46,991। पर दुख की बात यह है कि 25,933 मरीजों ने दम तोड़ दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूएन में पीएम मोदी ने दिया भाषण। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी का यह संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हो रहा था। यूएन यानी कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको भोजन के लिए हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए। हमारे खाद्य सुरक्षा योजना में 830 मिलियन नागरिकों को लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के जरिए 2022 तक हर भारतीय के सिर के ऊपर अपनी छत होगी और भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना चलाई। 5 साल में हमने 38 मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम किया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का अभियान चलाया। हमने सार्क महामारी इमरजेंसी फंड बनाया। महामारी से मुकाबले को जो हमने जनधन आंदोलन बनाया। अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए पैकेज लाए। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम एजेंडा 2030 को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। हम विकासशील देशों की मदद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के बढ़ते मामलों के बीच देश के कई राज्यों और शहरों में लागू किया गया है लॉकडाउन। आपको बता दें कि देश में महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 लाख हो गई है। इस कारण महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इसके अलावा कई राज्यों के कंटेनमेंट जोन को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लागू किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे बिहार में 16 से 31 जुलाई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान लोगों को बुनियादी जरूरतों के सामान उपलब्ध रहेंगे और ऐसी दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। इस दौरान निजी और सार्वजनिक वाहनों पर रोक लागू रहेगी, जबकि आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने कहा है कि गंजम, खोर्धा, कटक, जाजपुर जिले और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 17 जुलाई की रात 9 बजे से 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं और इनसे जुड़े हुए श्रमिकों के आने जाने की अनुमति होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। मिनी लॉकडाउन के तहत प्रदेश में अब सिर्फ 5 दिन कार्यालय और बाजार खुलेंगे, यानी कि महामारी के संक्रमण काल तक प्रदेश में 5 डे वीक के तहत काम होगा। महामारी संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार को सिर्फ दूध, फल और सब्जियां जैसे आवश्यक चीजें बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गोवा में शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। राज्य सरकार ने 10 अगस्त तक सुबह 8 से 6 बजे के बीच जनता कर्फ्यू लागू कर दिया है और शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में 3 महीने के दौरान बनेंगे 1 लाख से अधिक नए राशन कार्ड। दोस्तों आपको बता दें कि बिना कार्ड के सरकारी राशन प्राप्त करने में सालों से परेशानी उठा रहे दिल्ली वासियों को जल्दी ही राहत मिलने के आसार हैं। इनके राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी हो गया है। सभी लंबित आवेदन 3 माह के भीतर निपटाए जाएंगे। किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं होगी। इसके लिए सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी नियमित तौर पर इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि इस समय दिल्ली में करीबन 17 लाख राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि 1.2 लाख का कोटा खाली पड़ा हुआ है। इस कोटे को भरने के लिए नए कार्ड बनाने का कार्य कई सालों से रुका हुआ था। केंद्र सरकार की ओर से कई बार दिल्ली सरकार को इस तर्क के साथ नए राशन कार्ड बनाने के लिए कहा भी गया कि कार्ड नहीं होने की वजह से लाखों लोगों का राशन नहीं बंट पा रहा। नए राशन कार्ड नहीं बनने के पीछे कभी कोई कारण रहा तो कभी कोई। अब अंततः प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपके लिए ये राहत की बात है, परंतु अगर दूसरे राज्य के लोग हैं तो क्या उनके राज्य में भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रोहतक पीजीआई में महामारी वैक्सीन का 3 लोगों पर ट्रायल। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से मुकाबले के लिए वैक्सीन के ट्रायल को लेकर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में महामारी रोकथाम के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रायल 3 लोगों पर किया गया।
आपको बता दें कि हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा ने शुक्रवार को बताया कि आज पीजीआई में महामारी रोकथाम वैक्सीन का ट्रायल हुआ। ये ट्रायल 3 लोगों पर किया गया। वैक्सीन की डोज देने के बाद तीनों को 3 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सभी स्वस्थ हैं और उन्हें 14 दिन बाद फिर से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत बायोटेक कंपनी के सहयोग से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अभी 3 हेल्थ सेंटर में ट्रायल किया गया है। अभी इस वैक्सीन के आने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आपकी यात्रा सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने मिलाया है गोदरेज से हाथ। ट्रेन यात्रियों को मिलेगा अब फ्री में हैंड सैनिटाइजर। आपको बता दें कि देश में महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ते हुए देखा जा सकता है। इसे देखते हुए अब रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक खास कदम उठाया है। यात्रियों को ट्रेन में अब हैंड सैनिटाइजर पाउच फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही ट्रेनों के उन हिस्से को भी सैनिटाइज स्प्रे से सैनिटाइज किया जाएगा जहां यात्री आते जाते रहते हैं। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ मुंबई से चलने वाली ट्रेनों में मिलेगी। इसके लिए सैनिटाइजर और स्प्रे गोदरेज समूह की तरफ से दिया जाएगा। इस सुविधा के लिए मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे का कहना है कि मुंबई में चलने वाली 370 लोकल ट्रेन और 30 लंबी दूरी की विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन के हर यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर का पाउच दिया जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनें मुंबई से दिल्ली, पटना, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि शहरों के लिए रवाना होती है। यही नहीं, रेलवे के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें गोदरेज प्रोडक्ट साबुन भी बांटा जाएगा। साथ ही ट्रेनों की सीट और यात्रियों द्वारा टच होने वाले स्थानों पर डिसइंफेक्ट स्प्रे का छिड़काव भी किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 15,000 से कम है आमदनी तो केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं आप। दोस्तों, क्या आपकी आमदनी 15,000 रुपए महीने से कम है? क्या आपने रिटायरमेंट के बाद कोई प्लानिंग की है? ऐसे में मोदी सरकार का ये पेंशन प्लान आपकी मदद कर सकता है, जिसमें 60 साल के बाद 3,000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी। ये योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। इस स्कीम में न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए है। मतलब अगर आप ज्यादा रकम पेंशन खाते में जमा करेंगे तो आपकी पेंशन बढ़ सकती है। ये विकल्प आपके पास सुरक्षित है। आपको बता दें कि अकाउंट खोलने का तरीका काफी आसान है। आपको घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाना होगा। अगर CSC नहीं है तो आप LIC या लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, LIC ऑफिस, EPF और ESIC दफ्तर में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको बता दें कि EPFO के मुताबिक इस स्कीम में असंगठित क्षेत्र के लोग खाता खुलवा सकते हैं या ऐसे लोग जिनकी आमदनी 15,000 रुपए से कम है और उनकी उम्र 18 से 40 के बीच में है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब नवंबर तक मिलेगा राशन। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब पात्र व्यक्तियों को नवंबर 2020 तक राशन मिलेगा। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को राशन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 30 मार्च को लागू कर दिया गया था, जो जून तक गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं और 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार मुफ्त में दिया जाएगा। अब योजना को 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग की निरीक्षक कुमारी सुधा ने बताया कि अब केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक पात्र व्यक्तियों को गेहूं और दाल निशुल्क दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुलाबी रंग के कार्ड धारकों को इस योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य और 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार मुफ्त दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनको 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 1 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा और साथ ही 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको राशन मिलता है? अगर मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपका राशन कार्ड का रंग क्या है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ट्रेन से उतरकर नहीं होंगे परेशान, फिर से मिलेगी ये सुविधा। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में कैंट रेलवे स्टेशन का प्रीपेड टैक्सी बूथ भी बंद हो गया था। अनलॉक की प्रक्रिया में ट्रेनों का संचालन तो शुरू हो गया, लेकिन टैक्सी बूथ अभी भी बंद है। इसके बंद होने से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। टैक्सी चालक भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब जल्द ही रेलवे प्रीपेड बूथ दोबारा शुरू करने जा रहा है। आगरा कैंट स्टेशन पर यह सुविधा फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों के लिए सुविधा भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के चलते 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। तब से ही कैंट स्टेशन का प्रीपेड टैक्सी बूथ भी बंद है। अनलॉक में जब ट्रेनें शुरू हुई तो टैक्सी चालकों की उम्मीद जगी कि प्रीपेड बूथ भी संचालित कर दिया जाएगा, लेकिन रेलवे ने बूथ शुरू नहीं किया। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को बूथ बंद होने से परेशानी हो रही थी। दिन में तो यात्री जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच जाते, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी रात में हो रही थी। अब हर सप्ताह 2 दिन की बंदी से यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ गई है। वहीं 4 माह से काम धंधा न होने के कारण टैक्सी और ऑटो चालक भी परेशान थे। रेलवे प्रशासन ने वह बूथ खोलने की मांग भी कर चुके थे। ऐसे में अब रेलवे जल्द ही प्रीपेड बूथ को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी के दोबारा अटैक नहीं करने की कोई गारंटी नहीं,
फिर से संक्रमित हो सकते हैं मरीज। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया और चीन के बाद अब भारत में भी महामारी मरीजों के रिकवर होने के बाद दोबारा से संक्रमित होने के कुछ मामले सामने आए हैं। इस हफ्ते के शुरू में मोहाली अस्पताल से छुट्टी दिए जा चुके 10 मरीजों का टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है। हिमाचल प्रदेश में भी एक रिकवर्ड मरीज दोबारा से पॉजिटिव पाया गया। ऐसी रिपोर्टें हैं कि हाल ही में केरल में भी कुछ मरीजों में फिर से महामारी के लक्षण पाए गए। तो क्यों और कैसे जिन रिकवर्ड मरीजों में पर्याप्त एंटीबॉडी मानी जाती है दोबारा संक्रमित हो रहे हैं? आपको बता दें कि प्रोफेसर आशीष भल्ला ने संक्रमण और बीमारी का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि एक नए वायरस स्ट्रेन की मौजूदगी रिकवर्ड मरीज को दोबारा संक्रमित कर सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देखें, दो अलग अलग चीजें हैं, संक्रमण और बीमारी। संक्रमण तब हो सकता है जब वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है और बीमारी तभी होती है जब ये वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और आपके इम्यून रिस्पॉन्स पर काबू पा लेता है। उन्होंने आगे कहा कि वायरस शरीर में तब भी मौजूद हो सकता है जब मरीज का इम्यून सिस्टम एंटीजन पर भारी पड़ता है। आपकी नाक की गुहा में वायरस की महज मौजूदगी असल में बीमारी की पहचान नहीं हो सकती, अन्यथा कि व्यक्ति में लक्षण साबित न हो जाए। आपको बता दें कि एक रिकवर्ड महामारी मरीज असल में 10 दिनों के बाद बहुत कम ही दूसरों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि उसे 2 हफ्ते के लिए सख्त आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेल यात्रियों को मिलेगा तोहफा, इन रूटों पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार पर खास ध्यान दे रहा है। मार्च 2021 तक 10,000 किलोमीटर के रूट पर शामिल ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 9,893 किलोमीटर रूट को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपग्रेड किया जाएगा। वहीं अब तक 1,442 रूटों पर चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है और इसी तरह 15% ट्रेनों की स्पीड को अपग्रेड करके 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाले चेन्नई मुंबई रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के दौड़ने का सफल ट्रायल किया गया था। अभी तक राजधानी और शताब्दी ट्रेनें ही इस स्पीड से दौड़ती थी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन का कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है भारत, टिकटॉक बन सकती है अमेरिकी कंपनी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि चीन की तुलना में भारत एक बड़ा ही प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली द्वारा की गई कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से निवेशक भारत के प्रति आकर्षित होंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आर्थिक परिषद के प्रमुख लैरी कुडलो ने कहा कि लोगों का चीन पर भरोसा खत्म हो रहा है और भारत उसका कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की है, इससे वह एक बहुत आकर्षक निवेश स्थान पा सकता है। कुडलो ने कहा कि जब हम 18 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की बात की थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से बचने के लिए टिकटॉक चीन से नाता तोड़ सकती है। यह जल्द ही एक स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी के रूप में काम करती नजर आ सकती है। उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा यही होगा कि अगर उसे प्रतिबंध से बचना है तो उसे अपने पेरेंट कंपनी बाइटडांस से अलग होना होगा। उन्होंने कहा कि इसकी सभी सेवाएं अमेरिका से संचालित होगी और 100% अमेरिकी कंपनी बन जाएगी। अगर ये 100% अमेरिकन कंपनी बन जाती है तो भारत को भी प्रतिबंध पर पुनः विचार करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में कैंसिल फ्लाइट की टिकट पर दूसरे यात्री भी कर सकते हैं यात्रा। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने महामारी की वजह से रद्द फ्लाइट्स की टिकट में अब यात्रियों को नई सुविधा दी है। एयर इंडिया ने एक नए सर्कुलर में कहा है कि यात्री चाहे तो अब टिकट पर नए यात्री का नाम डाल सकते हैं, यानी कि पहले के यात्री के बजाय अब दूसरे यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा 15 मार्च से 24 अगस्त तक जारी रहेगी। एयरलाइन ने कहा है कि यह छूट पिछली छूट के अलावा है। पिछली छूट में कंपनी की तरफ से बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यात्रा तारीख यानी कि रीशेड्यूल करवाने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि कंपनी के सर्कुलर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बुक की गई टिकट पर यात्री टिकट को री इशू करा सकते हैं और अगर वे खुद यात्रा नहीं करना चाहते तो वह अपने बुक टिकट को बाद की तारीख में ट्रेवल के लिए किसी अन्य नाम के साथ दे सकते हैं। आपको बता दें कि यह सुविधा सिर्फ घरेलू फ्लाइट्स के लिए है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं पैसेंजर को मिलेगा जो एयर इंडिया की सिटी बुक ऑफिस से टिकट बुक कराए होंगे। फिलहाल यह नाम चेंज पॉलिसी सिर्फ 6 मेट्रो सिटी में उपलब्ध है। इसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महामारी की डर से अब व्यापारी खुद दुकानें बंद रखने पर कर रहे विचार, कई दुकानदार हुए हैं संक्रमित। भोपाल के बाजारों में बढ़ते महामारी संक्रमण के चलते अब व्यापारी खुद दुकानें बंद रखने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इसी सप्ताह पुराने शहर के लखेरापुर चौक और सराफा बाजार में 5 व्यापारी संक्रमित पाए गए।
अन्य व्यापारियों को डर है कि कहीं वे भी संक्रमण का शिकार न हो जाए, इसलिए वे लॉकडाउन के बिना भी दुकानें बंद रखने का विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बाजार में रेडीमेड, कॉस्मेटिक, खिलौने, होजरी, पर्दे आदि तो सराफा बाजार में सोने चांदी आभूषण की दुकानें हैं। अनलॉक के बाद तीनों बाजारों में ग्राहकों की भीड़ है, इस कारण शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। कई फुटकर व्यापारी और ग्राहक बिना मास्क के ही रहते हैं, इससे इन बाजारों में व्यापारियों में संक्रमण फैलने लगा है। इस सप्ताह यहाँ कपड़ा, सराफा समेत 5 कारोबारी महामारी की चपेट में आए। इससे दूसरे व्यापारी में डर बढ़ गया है और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जून को तत्कालीन कलेक्टर तरन पिथोड़े ने आवश्यक सेवाएं जैसे किराना, डेयरी, मेडिकल, सैलून आदि को छोड़कर अन्य सभी दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद जुलाई में रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया था। बीते रविवार को भोपाल संपूर्ण लॉकडाउन रहा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम अपडेट को। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान करने के बाद मौसम बदला दिखाई दे रहा है। कभी सुबह तो कभी दोपहर अचानक बारिश होने लगती है। बारिश थमने के बाद उमस से लोग परेशान हो उठते हैं। शुक्रवार भी सुबह और दोपहर के बाद बारिश हुई, हालांकि इसका तापमान पर अधिक असर नहीं पड़ा। अभी शनिवार तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि रविवार से झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मानसून अब की बार तय समय से पहले ही 25 जून को दिल्ली एनसीआर में पहुंच गया था। इसके बावजूद अभी तक मानसून की झमाझम बारिश नहीं हुई है। अब की सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। पूरे सीजन में महज 52 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अब तक 168 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश जरूर हुई है, लेकिन इसका अधिक असर तापमान पर नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि शनिवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सुबह और दोपहर शाम तक बारिश हो सकती है। हालांकि 19 जुलाई से झमाझम बारिश के आसार हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कमलनाथ ने कहा कि संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली बोलो और राज करो। दोस्तों आपको बता दें कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को लेकर कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता चला था कि कुछ लोग हैं जो छोड़ देंगे, इसलिए वो चले गए। यह आश्चर्य की बात नहीं है। वे भाजपा विधायकों को बुला रहे हैं और उन्हें पैसे और अलग अलग पोस्ट दे रहे हैं। वो यानी कि बीजेपी वहां राजस्थान में भी सौदा कर रही है। संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली बोलो और राजनीति करो। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर फिर बरसे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री, बोले बीजिंग को जवाब देने का सही वक्त आ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का जवाब दे। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को बताने से काफी पहले ही चीन की सरकार को महामारी के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के बारे में पता था। गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पोम्पियो ने कहा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के देशों को भी अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के बारे में पता चल गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने काफी लंबे समय तक इस पर गौर नहीं किया। मेरा मानना है कि उन सभी ने भी यही किया और मुझे लगता है कि अब वे सभी एक संयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उससे निपटने का सही समय आ गया है। विदेशी मंत्री ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि लगातार 40 साल से अमेरिकी प्रशासन दूसरी की ओर देखता रहा। अब चीन को अमेरिका का फायदा उठाने का मौका मिल गया है। हालांकि अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब और नहीं। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका निष्पक्ष, पारस्परिक, व्यवहारिक संबंध बनाएगा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अमेरिकियों के साथ उसी तरह से व्यवहार करने की मांग करेगा जैसा कि अमेरिका वहां जाने वाले लोगों के साथ करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं